हेलो गुड मॉर्निंग। तो कैसे हैं आप लोग। आज हम डिफरेंशियल इक्वेशन में बात करेंगे वेरिएबल सेपरेबल और लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के क्वेश्चंस की। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं सारे, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर है, बिल्कुल भी मिस कर मत करना, लास्ट तक देखना है। तो जैसे कि पिछले लेक्चर्स अगर आपने देखे तो हमने कवर कर लिया है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को कैसे सॉल्व करना है और वेरिएबल सेपरेबल को कैसे सॉल्व करना है। थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं, है ना। अगर आप पहली बार है तो थोड़ा सा जान लीजिए, और वरना तो आप पीछे के लेक्चर्स भी देख सकते हैं। पहला, अगर हम किसी भी फंक्शन को देखते हैं, कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन हमारे सामने आती है, ठीक है, तो कुछ स्टेप्स रहेंगे फॉलोइंग जो हम फॉलो करेंगे तो हमारा क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो सकता है। जैसे कि कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन जब दी होगी तो आपको dy बाई डी एक्स एक तरफ लिखना है और इक्वल के में दूसरी तरफ जो भी हो, अब मुझे पता नहीं, सारा कुछ राइट साइड में कर देना, यानी कि dy बाई डी एक्स को अकेला छोड़ना है, अकेला बनाइए, ठीक है, पहला काम। क्योंकि इसके बाद ही आप डिसाइड करेंगे कि इसमें कौन सा मेथड लगने वाला है कि नहीं, या तो वेरिएबल सेपरेबल लगेगा या लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन या और कोई मेथड, ठीक है। अदर्स में आपके अभी पढ़े नहीं है तो फिलहाल कम सवाल आते हैं, जैसे कि एग्जैक्ट है, ठीक है, एप्लीकेशंस बेस्ड, तो ये अभी कवर करना बाकी हमें, तो हम बाद में पढ़ेंगे। तो फिलहाल मैक्सिमम क्वेश्चन आपके वेरिएबल सेपरेबल के हो सकते हैं और दूसरा या फिर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के होंगे। तो यानी कि ज्यादातर आपको दो सवाल दो प्रकार के ही मिलेंगे इस चैप्टर में, एक वेरिएबल सेपरेबल। तो आप जब भी डी बाई डी एक्स को अकेला लिख लेंगे तो आप देख पाएंगे कि आपका वेरिएबल सेपरेट हो रहा है या लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन मेथड लगने वाला है। मान लीजिए वेरिएबल सेपरेबल लग रहा है तो आपको क्या करना है, वेरिएबल्स को सेपरेट करना है, यानी कि कुछ इस प्रकार से y वाले लोग एक तरफ, ठीक है, dy या dx ऊपर ही रहेगा हमेशा, और दूसरी तरफ आपका gx dx ले लेते हैं। तो मैंने डायरेक्ट वेरिएबल सेपरेट करके लिखा है, ठीक है। देन आप इसको इंटीग्रेट कर लेंगे, वेरिएबल सेपरेट हो गए, एक तरफ y के लोग, ठीक है, अगर हो पाते हैं तो ठीक है, नहीं हो रहे तो आपके पास दूसरे मेथड रहेंगे, एक तरफ x के लोग। आप इस तरह से अलग कर लें और इंटीग्रेशन करने के बाद आपको सॉल्व करना है, आप आंसर तक पहुंच जाएंगे। दूसरा हो सकता है, अगर आपका ये मेथड वर्क नहीं कर रहा है तो आपको पहचानना पड़ेगा कि कहीं ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन तो नहीं है। तो अगर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का होगा तो आप पहचानेंगे कैसे, तो उसका फोटो आपको याद रखना चाहिए। फोटो कैसा होता है, तो सिंपल सा, पहला dy बाई डी एक्स का फोटो याद करेंगे, तो dy बाई डी एक्स, ठीक है, प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू, ठीक है। अब यहां पर समझ लें पहले से ही कि p और q अगर आपका x नीचे है तो यानी कि ये लोग भी x के फंक्शन होंगे या कांस्टेंट होंगे, तो कांस्टेंट और फंक्शन ऑफ x, fx के लोग होंगे। दूसरा y का यहां पर होना बहुत जरूरी है, ठीक है, पहले लेक्चर में बता चुके हैं। तो अगर ऐसा आपका हो जाता है यानी कि आपका लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म है, और आप इसके लिए पहला आप इफ लिखेंगे, इफ बोलने का मतलब इंटीग्रेटिंग फैक्टर, कैसे लिखा जाता है, e की पावर p, और वेरिएबल जो भी हो उसके रिस्पेक्ट में आपको इसको इंटीग्रेट करना है। यहां पर हम c बिल्कुल भी नहीं लेते। दूसरी बात, आप दूसरे स्टेप में सॉल्यूशन लिख देंगे, सॉल्यूशन के नाम पर y इंटू इफ और इज इक्वल टू इंटीग्रेशन q इंटू इफ। तो सोचिए कितना छोटा सा कॉन्सेप्ट है, और इससे हमारे कम से कम 15 20 25 सवाल जितने भी प्रीवियस ईयर में मैक्सिमम आए हैं सारे बन जाते हैं, बस दो ही बातें हैं, ठीक है। तो शुरू करेंगे हम क्वेश्चन से, ठीक है, रफ वगैरह निकाल लें आप लोग। शुरू करते हैं, पहला सवाल है आपके सामने, कंडीशंस भी हैं। अब जैसे यहाँ पर कंडीशन ये जो दी है इसका मतलब मैं समझा देता हूँ, बाकी लोग शुरू कर दें क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। जैसे ये कंडीशन मान लो f ऑफ 1 इज इक्वल टू 1 भी दिया हो सकता है, तो यहाँ पर ये आपको कंडीशन होती है c को फाइंड करने के लिए, कंडीशन फॉर c। तो लगभग हर क्वेश्चन में आपको देंगे आर्बिट्री कांस्टेंट को निकालने के लिए। इसका मतलब क्या होता है, मतलब बहुत सिंपल है कि इनपुट जो है वो आपका x बन जाएगा, ठीक है। कई बार हो सकता है इनपुट चेंज हो, और ये y इज इक्वल टू 1, यानी कि वो कहना चाह रहे हैं आप डिफरेंशियल इक्वेशन में ये दोनों पुट करें और c फाइंड करें, ठीक है। तो चलिए शुरुआत से सबसे पहले हमें dy बाई डी एक्स को, जैसा कि मैंने स्टेप्स बताए हैं आपको कि हमें dy बाई डी एक्स को अकेला छोड़ना है, तो dy बाई डी एक्स को अकेला छोड़ने का मतलब है x से डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। तो प्लस 2 बाई एक्स, बहुत सिंपल, इंटू वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का डिवाइड x, तो x। आप इसको पाएंगे कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, बिल्कुल परफेक्ट मैच कर रहा है, dy बाई डी एक्स, ठीक है, ये x का फंक्शन, ये y, ठीक है, यहां पर देखिए y है और ये भी x का फंक्शन। तो यानी कि दो स्टेप लिखने हमें और हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो पहला क्या होगा, इफ लिखना, लिखिए सब लोग भी इफ लिखिए, e की पावर इंटीग्रेशन, आंसर आए तो आप बताएं p dx। तो e की पावर इंटीग्रेशन p की जगह आज कौन होगा, 2 बाई एक्स dx, फाइनली इट इज 1 बाई एक्स ln
तो 2 ln x, c का इस्तेमाल हम नहीं करते, तो फाइनली थोड़ा और सॉल्व करके हमारा इफ आ रहा है एक्स स्क्वायर। सही है, सबका आ गया। नेक्स्ट दूसरे सॉल्यूशन में हम सॉल्यूशन लिखेंगे इसका, y ऊपर है तो y इंटू इफ एक्स स्क्वायर इंटीग्रेशन q की जगह x इंटू इफ दैट इज एक्स स्क्वायर dx। तो बहुत सिंपल सा इंटीग्रेशन बनेगा, यहाँ पर कर लेंगे। चलिए इंटीग्रेशन सॉल्व करने जाएंगे तो y इंटू एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, चलिए सबको छोटा छोटा इंटीग्रेशन आता है, देखो कोई भारी बहुत इंटीग्रेशन भी नहीं है, सिंपल सा इंटीग्रेशन है, बहुत साधारण सा चैप्टर है, अगर आप थोड़ा भी ध्यान देंगे तो भी आपका कवर हो जाएगा। तो एक्स क्यूब का इंटीग्रेशन हो जाता है, अपने आप करें कॉपी ना करें, प्लस सी भी आएगा। अब इस सी को निकालने के लिए आपको जरूर क्वेश्चन में एक कंडीशन दी रहती है, तो आप कंडीशन का इस्तेमाल करेंगे, x इज इक्वल टू 1 और y इज इक्वल टू 1 भी रख देते हैं, तो ये हो जाएगा 1/4 प्लस सी। सी की वैल्यू कितनी आ रही है, 1 माइनस 1/4 बोले तो 3/4। क्या यहां तक क्लियर? सी की वैल्यू भी आ गई है। अब हमसे जो पूछा जाएगा, अच्छा सिंपल बस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन लिखना था। ये क्वेश्चन 2 बार आया है, ठीक है, अभी आगे भी सेम ही क्वेश्चन है। तो सॉल्यूशन कैसे लिखेंगे, इस प्रकार से सी की वैल्यू वापस चिपका देंगे 3/4। अब चाहो तो आप हो सकता है एक्स स्क्वायर को उधर भेजा, तो ये आपका सॉल्यूशन हो जाता है, यही आपका आंसर है। बिल्कुल ठीक है, तो ऑप्शन थे नहीं, अगले सवाल में आपको ऑप्शन भी मिलेंगे, जैसा कि सेम क्वेश्चन देखो रिपीट हुआ है, ये भी 19 में आया है, इसमें कुछ अलग कंडीशन सेम सब कुछ। इस बार y इज इक्वल टू 1/2 पूछा जा रहा है। क्या क्वेश्चन सेम है? क्या सेम ही है? सब कुछ सब सेम है, देखो ठीक है, सब सेम है, आपको बस कैलकुलेशंस करने हैं, तो आप फिर से वैसे ही कर सकते हैं, यानी कि dy/dx इज इक्वल टू 2/x प्लस, ठीक है। आंसर निकालें इस बार, तो मैं डायरेक्ट इफ पर आऊंगा, 2/x dx बोलने का मतलब एक्स स्क्वायर आ जाएगा सॉल्व करके, अभी जैसा पीछे आया। सेकंड सॉल्यूशन y इंटू एफ एक्स स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू क्यू बोले तो एक्स स्क्वायर, एक्स आया है यहाँ पर, ये आपका क्यू होता है। आप इसको कंपेयर भी कर सकते हैं, और एक्स स्क्वायर dx, तो फाइनली इट इज x की पावर 4/4 प्लस सी, और c की वैल्यू भी शायद आपने निकाल ली थी, y इज इक्वल टू 1 x इज इक्वल टू 1 रखकर, है ना। आंसर क्या आया? सी ऑप्शन आ रहा है ज्यादातर लोगों का। चलो चेक कर लेते हैं, x को 1 y को भी 1 रख देते हैं, ठीक है, डाटा कहीं गलत ना हो। तो 1/4 प्लस सी, तो सी की वैल्यू फिर से वही आ रही है, 1 माइनस 1/4 बोले तो 3/4, ये है ना सबका। चलिए, तो अब हमसे पूछा जा रहा है y 1/2, तो वहां तक पहुंचे तो सी की वैल्यू पहले लगा देते हैं इसमें, तो सॉल्यूशन पूरा परफेक्ट आ रहा है, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर एक्स की पावर 4/4 और सी की वैल्यू 3/4। अच्छा, अब हमसे पूछा जा रहा है, जो पूछा जा रहा है, किसी भी क्वेश्चन के 3 पार्ट होते हैं, क्या दिया है ना, क्या निकालना है और ऑप्शंस, ठीक है। आप इसमें रख दीजिए x को 1/2, तो क्वेश्चन वाला आपसे y की उम्मीद रख रहा है कि आप सॉल्व करेंगे y के लिए। आ गया सभी का? 1/2 रखिए, तो y 1/4 इज इक्वल टू 2 की डिग्री 4, 16 इंटू 4 है ना, 64, 1/64 प्लस 3/4। थोड़ा सॉल्व करके कितना आ रहा है, ये सब कर लिया। 4 से डिवीजन भी लगा सकते हैं, 4 यहाँ बचेगा 16 प्लस 3, आंसर आ रहा है क्या? 48 और 1 49 बिट 16, ठीक है, आपका सी ऑप्शन हो जाता है। अगला सवाल, तो आपको dy/dx को अकेला छोड़ना है, पहला आप तो आप डायरेक्ट यही लिखा करो, तो dy/dx सिंपल लिख रहा हूं, प्लस ये हो जाएगा cos x अपॉन x, अच्छा साइन भी है, मैं साइन नहीं देख रहा हूं, साइन का डिवीजन लगेगा, तो cot x इंटू वाई इज इक्वल टू यहां पर 4x cos x लिख दूं, ठीक है, ओके। उसके बाद हम आपका पूरा परफेक्ट, ये देखिए अगर यहां पर y है तो यहां पर ये लोग x के फंक्शन हैं क्या? हैं, बिल्कुल हैं, और एक y और y है, तो ऐसा अगर आपका मिलता है तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन हो जाता है। आप इफ लिखें जल्दी से, आप स्पीड बढ़ाएं, cot x का इंटीग्रेशन ln sin x, देखो अब स्टेप्स मन में भी हो सकते हैं आपके, e और ln खत्म, sin x आ गया आपका इफ, पहला काम। बी पर हम सॉल्यूशन लिखेंगे इसका, प्रणव लिखो, तो y इंटू इफ बोले तो sin x
इज इक्वल टू इंटीग्रेशन क्यू, क्यू कौन है 4x cosec x इंटू इफ साइन x, क्या कट गए दोनों, देखो कैलकुलेशन ज्यादा देंगे ही नहीं, ठीक है आप कर लीजिए। तो एक्स स्क्वेयर बाई 2 इंटू 4 प्लस सी, तो 2x स्क्वेयर प्लस सी। चलिए सी निकालें, कैलकुलेशन देख लीजिएगा, ठीक है। सी निकाला जाए, सी के लिए आपको y इज इक्वल टू वाई पाई बाई 2 इज इक्वल टू 0 क्वेश्चन में दिया हुआ है, x को पाई बाई 2 रखें और y को 0 रखें, रखिए y को 0 रखा, LHS सब 0 इज इक्वल टू x को पाई बाई 2 रखा तो 2 इंटू पाई स्क्वेयर बाय 4 प्लस सी, तो c की वैल्यू यहां से मिली माइनस पाई स्क्वेयर बाय 2। कितने लोगों c तक पहुंच गए, c इज इक्वल टू माइनस पाई स्क्वायर बाय 2। अब हम सॉल्यूशन पर पहुंचते हैं, वापस सॉल्यूशन लिख देता हूं, तो मैं y sin x 2x स्क्वायर माइनस पाई स्क्वायर बाय 2। अब क्या पूछ रहा है, x की जगह क्या लगाना है पाई बाय 6, इसका मतलब है x की जगह पाई बाय 6 लगाइए और y को ढूंढिए, ये क्वेश्चन है। मिल आया आंसर, सी सबका सी आ रहा है, यस जल्दी, वेरी गुड। तो x की जगह पाई बाय 6 तो y बाई 2 1 बाई 2 2x स्क्वेयर, तो 2 इंटू पाई स्क्वेयर बाई 36 माइनस पाई स्क्वेयर बाई 2, जोड़ घटा लो 18, इसको 9 चाहिए, 9 माइनस का और प्लस का, तो माइनस 8 पाई स्क्वायर डिवाइड बाई 18 और इंटू 2 भी है, कट रहा है इससे 2 4 2 9 और 4 और गया 4 2 8, 8 पाई स्क्वायर बाई 9, सी ऑप्शन सबका आ गया, ठीक है। अगला सवाल नेक्स्ट करो, ठीक है। आप dy बाई dx को पहले अकेले ही छोड़ोगे, देखो आपको तय नहीं करना कि लीनियर ही लगाना है या वेरिएबल, हमारा कोई मेथड फिक्स नहीं है, हम dy बाई dx अकेला छोड़ेंगे, फिर हम देखेंगे वेरिएबल से वेरिएबल लगाना है या लीनियर लगाना है या एग्जैक्ट से होगा। अगर ये दोनों काम नहीं कर रहे तो हम एग्जैक्ट डिफरेंशियल लगाएंगे, ठीक है। चलिए तो dy बाई dx अकेला छोड़े सब लोग, अकेला छोड़ने का मतलब उसके सामने जो भी बेटा है सबसे डिवाइड लगा दो, तो प्लस cos x 2 प्लस sin x, ठीक है। अच्छा मैं y वाला सिर्फ रख रहा हूं, माइनस वही चीज शायद इधर आएगी, थोड़ा एडजस्ट करना, अच्छा ओके एक तरफ ले जाना है इक्वल टू 0, तो dy बाई dx लिखा मैंने, सब कुछ राइट साइड में डालते हैं, तो माइनस ऑफ y प्लस 1 अपॉन cos x अपॉन 2 प्लस sin x, ठीक है ऐसा आया। अब आप इस पर विचार करें कि वेरिएबल सेपरेट हो जाएंगे क्या, हो जाएंगे, x वाले लोग सब एक तरफ जा सकते हैं और y वाले सब एक तरफ जा सकते हैं, तो dy अपॉन y प्लस 1, dy या dx को ऊपर ही रखना है आपको, माइनस cos x अपॉन 2 प्लस sin x dx, यहां तक पहुंचे, इंटीग्रेशन कीजिए, ln y प्लस 1 स्टेप्स बचाइए। अब मन ही मन में आपको 2 प्लस sin x को t मान लेना है, देखो आप लिखेंगे इतना नहीं, ठीक है, या साइड में जाकर लिख सकते हैं, sin x का हो गया cos x dx बोले तो dt, तो आपको dt माइनस छोड़ दो, माइनस बाहर है, तो dt अपॉन t दिख रहा है, मन में लिखना नहीं है, स्टेप्स बचा रहे हैं, dt अपॉन t बोले तो ln t, तो माइनस ln t लिखूं और t की जगह कौन है 2 प्लस sin x, मैं रहा x में और प्लस c। अच्छा सारे ln में आते तो मैंने क्या बोला है, सेम फंक्शन फॉलो करे तो आप आर्बिट्रेरी कांस्टेंट को भी सेम कीजिए, तो प्लस ln c लगा लेते हैं, ठीक है। इसको इधर बुलाते हैं लॉग, लॉग जुड़ेंगे मल्टीप्लाई कर दो, बोलने का मतलब 2 प्लस sin x और y प्लस 1 मल्टीप्लाई हो रहा है और बाहर लॉग है ln, अच्छा इधर ln c, लॉग लॉग भी खत्म, ठीक है, सिंप्लीफिकेशन का प्रोसेस है, 2 प्लस sin x y प्लस 1 इज इक्वल टू c। अब आप कंडीशन पर जाइए, कुछ दिया है क्या, यस दिया है, मतलब x को 0 रखो y को 1 रखो, सब समझते हैं इसका मतलब, x को 0 y को 1, 0 तो बोले तो 2 इंटू y को 1 बोले तो 2 इज इक्वल टू c, सबका 4 आ गया, सबका c4 आ गया, यस। हाँ पेन चलाना है, देखो पेन नहीं चलाओगे आपका काम नहीं बनेगा, दोबारा तिबारा 3 4 4 बार आपको प्रीवियस ईयर सॉल्व करना है, तब आप समझोगे कि सिलेबस तो बहुत कम था, हम सिर्फ बड़ा सोच रहे थे, सिलेबस कॉन्सेप्ट 4 5 ही होते हैं, तो c इज इक्वल टू 4 रख दीजिए इधर इसमें, तो 2 प्लस sin x y प्लस 1 इज इक्वल टू c बोले तो 4,
अब आपसे क्या पूछा जा रहा है, y पाई बाय 2। y पाई बाय 2 का मतलब है x आप पाई बाय 2 रखें और y बताएं, क्या यही मतलब है? चलिए रखो x को पाई बाय 2, साइन पाई बाय 2 बोले तो 1, 2 + 1 3, y + 1 ऐसा ही रहा 4, तो 4/3, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा 4/3 - 1, कितना आंसर आया 1/3। ये ऑप्शन आसान सवाल, लगातार और भी करेंगे, बढ़ो आगे, तो स्पीड में सॉल्व करना, मेरे साथ आपको चलना है। चलो देखते हैं कौन तेज करता है, तुम या मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं इफ द डिफरेंशियल इक्वेशन रिप्रेजेंटिंग द फैमिली ऑफ ऑल। अब ये फॉर्मेशन पर आ गया है कि नहीं, तो आपको फॉर्म करनी पड़ेगी पहले इक्वेशन, इसी तरह से फिर इसको एडजस्ट करके कंपेयर करके जीएक्स लाना पड़ेगा, है कि नहीं। तो दूसरा सवाल है, तो इफ द डिफरेंशियल इक्वेशन रिप्रेजेंटिंग द फैमिली ऑफ ऑल सर्कल्स टचिंग एक्स एक्सिस और ओरिजिन पर पास कर रहा है, बना पाओगे फोटो? फोटो बनाओ, जनरल इक्वेशन की तरह लिखेंगे फिर। आइए, ऑल सर्कल्स टचिंग एक्स एक्सिस एट द ओरिजिन है किस पर, ये तो बताओ। टचिंग एक्स एक्सिस एट द ओरिजिन, अच्छा सिर्फ टचिंग एक्स एक्सिस और एट द ओरिजिन बोल रहे हैं, कुछ इस प्रकार से ओरिजिन पे ही टच कर रहे हैं, यानी कि ये कंफर्म है 0 0, बाकी कुछ नहीं कह रहा है, बाकी कुछ नहीं कहा है, तो हम अपनी तरफ से मान लेते हैं। तो फिर इसका मतलब ये हो रहा है कि इसका सेंटर तो y एक्सिस पर होगा, तो 0,b या 0,a जैसा ले सकता हूं ना, y एक्सिस के लिए x हमेशा 0, तो आपको ये अपने आप से मानना है। तो आप सर्कल लिख पाते हैं क्या, अगर आपको सेंटर और रेडियस, रेडियस भी a हो गई, फिर सेंटर और रेडियस अगर पता हो तो आप कैसे लिखते हैं, x माइनस अल्फा h, x माइनस h का होल स्क्वायर 0 होल स्क्वायर प्लस y माइनस a होल स्क्वायर इज इक्वल टू रेडियस स्क्वायर। आपकी इक्वेशन तैयार है, आप आर्बिट्रेरी कांस्टेंट काउंट करेंगे, देन आप इक्वेशन बनाएंगे, इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन बनानी है, ठीक है। चलिए तो सॉल्व करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ay। ये सवाल कई बार पूछा गया है, आपने कई बार किया ऐसे, इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन बहुत बार बनाई है। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2ay, तो ये पेरेंट इक्वेशन हो गई, इज इक्वल टू 0। आप इसको इक्वेशन 1 जरूर लिखेंगे, क्योंकि आर्बिट्रेरी कांस्टेंट हटाने से पहले आप जिस इक्वेशन में आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है उसको भी आप मान के चलो, देन आप ऑर्डर ढूंढेंगे। ऑर्डर कितना है जल्दी बताओ, ऑर्डर 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 कैसे पता चलता है, नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, यस। तो ऑर्डर एक ही कांस्टेंट दिख रहा है, तो ऑर्डर हो गया 1। ऑर्डर 1 का मतलब एक ही बार डिफरेंशिएट करेंगे, तो 2x प्लस 2y, y डैश लिख लूं माइनस 2a y डैश, y डैश बोले तो dy बाई dx इज इक्वल टू 0। अब ये इक्वेशन आपकी सेकंड है, दोनों की मदद से हमें आर्बिट्रेरी कांस्टेंट हटाने पड़ेंगे, 2a को एलिमिनेट करना है। तो यहां से 2a की वैल्यू आप डायरेक्ट सोच पा रहे होगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन वाई, डायरेक्ट 2a सोचो, ठीक है y, तो यहां पर प्लेस करेंगे 2y y डैश माइनस 2a की जगह आपका आ रहा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन y इंटू वाई डैश इज इक्वल टू 0। सब लोग समझे ये कहां से आया, 2a की जगह पूरा प्लेस कर दिया, 2a की जगह प्लेस कर दिया, ठीक है। आप ऐसा समझिए, इधर गया फिर y नीचे, 2a की जगह यहां पर आ गया। अब थोड़ा सिंप्लीफिकेशन करते हैं, तो y से मल्टीप्लाई 2xy प्लस 2y स्क्वायर y डैश माइनस एक्स स्क्वायर y डैश माइनस y स्क्वायर y डैश, सिंप्लीफाई करें। अच्छा इस जैसा हमें बनाना पड़ेगा, तो राइट साइड में लाकर सारे y डैश कॉमन ले लो आप, ठीक है, लेफ्ट साइड में लाकर सारे y डैश कॉमन ले लो। उससे पहले मुझे लग रहा है ये एक कट रहा है इससे, है ना, तो प्लस का एक बचा, तो ये बच रहा है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू वाई डैश। आप देखें एक बार, ठीक है, वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाई डैश बाहर, और अच्छा उधर की तरफ माइनस 2xy, क्या माइनस 2xy, ठीक है। अब हम इसे कंपेयर करेंगे, हमारा एक्स स्क्वायर आगे, तो हम भी एक्स स्क्वायर आगे कर लेते हैं, तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इंटू वाई डैश बोले तो dy बाई dx, तो माइनस साइन इधर दे दिया, तो ये 2x इंटू वाई। अब आप कंपेयर कर सकते हैं, लो बोलो इधर की तरफ क्या लिखा है, लिखा है gx इंटू वाई, तो gx इंटू वाई मतलब y को छोड़ो, gx कौन है, क्या यही है, तो gx हमारे हिसाब से 2x आ रहा है ऑप्शन में, मिल गया। तो लैंग्वेज में नहीं जाना है, आपको सब आता है, शुरुआत से 0 से लेकर सारा काम करना आता है, डिफरेंशियल इक्वेशन बनाना भी आता है और सॉल्व करना भी आता है, ठीक है। यही पूरे चैप्टर में हमें सीखना है, लास्ट बस बचता है एप्लीकेशन। चले अगले सवाल में, नहीं आया 2x आगे,
अगला लिखिए, आपको थोड़े नए क्वेश्चन भी मिलेंगे, ठीक है। ये तो किया है शायद कल ही, ठीक है, ट्राई करें फटाफट। y dx x माइनस एक्स प्लस 2y स्क्वायर dy, देखो आपका dy और dx दोनों सब बिखरा हुआ है, लेकिन मैंने पहले स्टेप लिखा है, आप dy by dx हमेशा एक तरफ पहले बनाओ अच्छे से, फिर हम सोचेंगे। तो y dx उधर कर देते हैं, तो x प्लस 2y स्क्वायर dy, ठीक है। आपको पता रहना चाहिए कहाँ है, कैसे कैसे चलना है। तो dy by dx इज इक्वल टू y अपॉन x प्लस 2y स्क्वायर, ऐसा आ रहा है, सही है यहां तक? यस। अब वेरिएबल सेपरेट हो रहा है? नहीं हो रहा है। दूसरा लीनियर लग रहा है क्या? मुश्किल है, क्योंकि नीचे बहुत बल्कि है। तो थोड़ा एक काम और है, अगर लीनियर डायरेक्ट आपको नहीं दिख रहा है तो एक और नोट करके यहाँ बात मैंने बताई थी कि आप उल्टा करें, है ना, यू ऑल्सो, है ना, नोट, अगर आपको एल डी डायरेक्ट नहीं दिख रहा है तो कई बार एल डी आपका डी एक्स बाई डी वाई में होता है। आइए लिख लेते हैं, तो अगर डी वाई बाई डी एक्स बाई डी वाई में हुआ तो क्या होगा, तो प्लस पी एक्स, यहाँ पर एक्स तो यहाँ पर एक्स आएगा, अब याद है ना, क्यू। फिर अगर ऐसा बैठ गया, आज पी और क्यू कौन होंगे? पी और क्यू कांस्टेंट या फंक्शन ऑफ वाई, वाई के लोग होंगे, तो आप इफ लिखेंगे ई की पावर इंटीग्रेशन पी, वेरिएबल कौन? डी वाई, तो डी वाई। दूसरा सॉल्यूशन लिखेंगे, सॉल्यूशन कैसे लिखेंगे इस बार? x इंटू एफ, तो x इंटू एफ इंटीग्रेशन q इंटू एफ, और किसके रिस्पेक्ट में? dy। तो उल्टा करके देखिए आप एक बार, डिफरेंशियल इक्वेशन को उल्टा करके देखें, तो dx बाई dy अपॉन y, सही है क्या? सेपरेट करते हैं। अच्छा, ये y x के नीचे, तो x वाला आदमी हमें चाहिए अभी तक, कौन चाहिए? ये x वाला आदमी, सिर्फ उधर से y चाहिए। तो इक्वेशन बन रही है फाइनली dx बाई dy माइनस 1 अपॉन वाई इंटू एक्स इज इक्वल टू 2y। क्या ये सबके डिफरेंशियल इक्वेशन है? तो यानी कि इस बार x में आ गया, कोई समस्या नहीं, हम आगे कर सकते हैं, आगे बढ़ाया जाए सवाल। तो अब इफ कैसे कैलकुलेट करेंगे? e की पावर इंटीग्रेशन p dy, कुछ गड़बड़ है? सही है ना यहां तक? हाँ, dy की जगह मैं p की जगह क्या लिखूं? p कौन है? माइनस 1 अपॉन वाई, तो माइनस 1 विद साइन उठाएंगे और dy। हाँ जल्दी बोलिए, कितना आ रहा है e की पावर में? माइनस एल एन वाई, माइनस एल एन वाई बोले तो 1 अपॉन वाई, 1 अपॉन वाई, डायरेक्ट आप मन में कैलकुलेशन आधे किया करो। सेकंड इफ लिखेंगे तो x इंटू 1 अपॉन वाई, x इंटू एफ इज इक्वल टू इंटीग्रेशन q, q कौन है? q q q ये रहा 2y, तो 2y इंटू वाई। देखो कितना कैलकुलेशन इजी करते हैं वो लोग, वो आपसे कॉन्सेप्ट की उम्मीद करते हैं कि आपको ट्रिक्स और कॉन्सेप्ट्स आती हैं, कैलकुलेशन में कभी नहीं फंसाएंगे। तो x अपॉन वाई कभी कभार आ जाता है, तो 2y प्लस c, फिर क्या f ऑफ माइनस 1 इज इक्वल टू आगे क्या बोल रहे हैं? c निकालने के लिए आपको कंडीशन लगानी है, c लगाइए, x को माइनस 1, y को 1, x को लिख लिया करो आगे गड़बड़ ना, x को y माइनस 1 और y को 1। अच्छा, ओहो वेरी गुड, समझ गए। फिर से ये आदमी पर नजर नहीं गई। इसका कहने का मतलब क्या है, आज है ना इनपुट y है, यानी कि y जो है इनपुट है, इसने बदल दिया है, और x जो है आउटपुट है। तो जब आप कंडीशन ले रहे हैं यहाँ पर, तो आप अब अलग लेंगे, तो अब अलग कैसे लेंगे? अलग लेंगे, इसका मतलब है y की जगह माइनस 1 और x की जगह 1। तो ये देखो थोड़ा चालाकी की उन्होंने, थोड़ा कि आप गलती करो, ठीक है, तो ध्यान देना, यानी कि क्वेश्चन को पढ़ते वक्त बहुत सही तरीके से जाना है। तो बदल दो कंडीशन, फिर x 1 और y माइनस 1 है ना, माइनस 1 इज इक्वल टू 1, चलो रखो x 1 अपॉन 1, तो ये माइनस 1 हो गया लेफ्ट साइड में, और 2y यानी कि माइनस 2 प्लस c की वैल्यू कितनी आई? 1। c की वैल्यू 1 आते ही आप सब निकाल लेंगे। आगे क्या पूछा जा रहा है? f ऑफ 1 पूछ रहा है, ये भी मिसप्रिंट है, f ऑफ 1 पूछा है। कौन सा ऑप्शन है आपका? 3। आंसर क्या आया? b 3, ठीक है, आ जाएगा, लगा दो, c को सब्स्टिट्यूट करो यहाँ पर, तो x बाई वाई प्लस 2y प्लस c, c की इक्वल टू
इज इक्वल टू में क्या पूछा है y1, यानी कि हाँ फिर से इनपुट डालते वक्त ध्यान देना y की जगह 1 डालना है और x निकालना है, ठीक है, y की जगह 1 और x की जगह x निकालना है, तो x इज इक्वल टू y की जगह 1, ठीक। नेक्स्ट है, चलिए अगला, ठीक है, ये आपके एओडी की लैंग्वेज को यूज करते हुए बनाते हैं कि पासिंग थ्रू, टेंजेंट, नॉर्मल, ठीक है, कई बार हो सकता है आपका टेंजेंट का स्लोप दे दें, कई बार हो सकता है नॉर्मल का स्लोप दे दें, तो आपको उसी तरह जाना है, नॉर्मल का स्लोप बोले तो माइनस dx बाई dy और टेंजेंट का स्लोप तो dy बाई dx, ऐसे भी क्वेश्चन मिलेंगे अभी। पासेस थ्रू पॉइंट, यानी कि ये सी के लिए दिया है, हो गया, इसका काम छोड़ दो, इक्वेशन पर ध्यान दें, पहले dy बाई dx लिखे सबसे पहले, dy बाई dx, तो dy बाई dx क्या आया, फिर से लिख लेते हैं, y बाई x प्लस वाई स्क्वायर बना था बर्नौलीज। चलिए आप लोग बर्नौलीज लगाएं, तब तक बहुत लोगों को मैंने पढ़ाया नहीं है तो उनको बता देता हूं यहीं पर, ठीक है, हेडिंग लिख लें बर्नौलीज डिफरेंशियल इक्वेशन, बर्नौलीज डिफरेंशियल इक्वेशन लगाइए आप लोग, आंसर तक पहुंचे। तो बर्नौलीज डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है भाई, बर्नौलीज डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है, ये एक आपको मैंने पहले भी बताया था, रिड्यूसिबल टू एलडी फॉर्म है ये, ठीक है, कई बार डायरेक्ट आपको एलडी अगर नहीं समझ में आ रहा है तो हो सकता है वो बर्नौलीज दिया हो, कैसे देखेंगे, फोटो इसका भी याद रखना है आपको, पहला फोटो होता है इसका dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू वाई स्क्वेयर या y की पावर n जैसा, यानी कि कहने वाली बात यह है जैसे कि पहले आप एलडी में आपने देखा है कि q के साथ कोई नहीं होता है, p और q सिंपल आपके x के फंक्शन होते थे, याद आया, या कांस्टेंट होते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं है, आप इसको पहचानेंगे जैसे कि आप ये देखेंगे हो सकता है y आपका 2 बार आ रहा है, यानी कि 2 y आपको मिलेंगे, तो आपको हिंट मिल जाएगा कि हाँ भाई इसमें बर्नौलीज लगाना है। काम कैसे करते हैं, हम यहां पर जितना y है तो उससे डिवाइड कर देंगे, तो y की पावर n से डिवाइड, पूरी इक्वेशन को आप डिवाइड लगाएं, क्वेश्चन दूं क्या, क्वेश्चन लिखना है, लिखो क्वेश्चन, चलो तो मैं इधर बता देता हूं तब तक, ठीक है, तो dy बाई डी एक्स, यहां पर भी देखो आप अगर ध्यान से देखें तो माइनस वाई बाई एक्स इज इक्वल टू वाई स्क्वायर, ठीक है, सब कुछ सही है, अगर आपका इधर y की डिग्री में देखो, स्पेशली डिग्री की बात करूंगा, ये दो अगर y दिख रहे हैं तो आप बर्नौलीज डिफरेंशियल इक्वेशन लगाएंगे। तरीका क्या है, इसी क्वेश्चन में देख लें, हमें y की स्क्वायर से डिवाइड करना पड़ेगा, यानी कि इधर y का आदमी है तो पूरा कांस्टेंट बनाना है हमें, क्योंकि हमें कांस्टेंट या फंक्शन ऑफ x चाहिए, ठीक है, तो मान लो फंक्शन ऑफ x तो है ही नहीं इसके पास, तो y स्क्वायर से डिवाइड, चलो भाई डिवाइड कर देते हैं, y स्क्वायर से डिवाइड करने के बाद आपको नजर आ रहा होगा 1 अपॉन वाई स्क्वायर dy बाई डी एक्स माइनस 1 अपॉन x और इस तरह से y इज इक्वल टू 1, ठीक है, फिर आपको यहां पर x को छोड़कर देखो, फंक्शन ऑफ x अगर y में ले रहे हो तो फंक्शन ऑफ x को छोड़ना है, जो भी उसके साथ मिला है विद साइन भी आप पुट कर सकते हो या विदाउट साइन, तो यानी कि माइनस 1 अपॉन वाई को हमें t मान लेना चाहिए, क्या ये सही है, तो स्टेप्स ये कहते हैं कि माइनस 1 अपॉन वाई को आप t मानेंगे, उसके बाद 1 अपॉन वाई का माइनस 1 अपॉन एक्स वाई स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन वाई स्क्वायर और y का dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू dt बाई डी एक्स। तो आपको ये छोटा सा काम और करना है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में, अगर कभी ऐसा बर्नौलीज आता है, चेंज करें, तो ये हो रहा है dt बाई डी एक्स माइनस क्यों 1 अपॉन वाई तो गया t, तो प्लस t बाई एक्स ले लें इज इक्वल टू 1, तो ये आपकी अब ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन पूरी तरह से बढ़िया तरीके से बन गई, यानी कि बर्नौलीज का काम इतना है कि आपको लीनियर तक पहुंचाना, रिड्यूसिबल टू लीनियर फॉर्म, ठीक है। अब आप इसके लिए इफ लिखें, कितना आ जाएगा e की पावर इंटीग्रेशन 1 अपॉन एक्स dx, ठीक है, 1 अपॉन एक्स ln x हुआ, ln x का कितना बचा x, मन ही मन में कर लिया करो x, दूसरा आज y तो है नहीं तो t को लेकर सॉल्यूशन लिखेंगे, तो t इंटू इफ बोले तो x इज इक्वल टू इंटीग्रेशन q कौन है 1 इंटू इफ x, फाइनली x स्क्वायर बाई 2 प्लस
सी को निकालने के लिए कुछ दिया है? यस दिया है, हाँ बिल्कुल, ये आपको सी को निकालने के लिए उन्होंने दिया है। क्या दिया है कि एक्स आप कितना रखें 1 और वाई कितना रखें -1, बिल्कुल ये बात का यही मतलब होता है। तो एक्स को 1 रखें। अच्छा इससे पहले टी को भी मैं वाई और एक्स में ले आता हूं। टी कौन था, कहाँ था ये, तो टी ये रहा, तो यानी कि -x/y इज इक्वल टू x²/2 प्लस, ठीक है। सब्स्टिट्यूट करें, सी निकालें, सी कितना आया 1/2, मैं डायरेक्ट लिख दूं, तो आप ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, सी की वैल्यू आ गई 1/2, तो सी की वैल्यू प्लेस करें, तो -x/y x²/2 प्लस 1/2, प्लस का है ना, पक्का कैलकुलेशन गलत ना हो। अब आपसे क्या पूछे, f ऑफ -1/2, यानी कि x की जगह क्या रखना है -1/2, x की जगह -1/2 रखें, इसमें x की जगह -1/2 रखें और y पता करें, आपका आंसर आ जाएगा। क्या आया, ऑप्शन बी, सभी का चिन्ह में पेन चलाओ, साथ साथ मेरे साथ करना है आपको तो पेपर में तो आपको ही सॉल्व करना है ना। कितना है सबका, आ गया, क्या आया है बी, 4/5 करेक्ट हो जाएगा। तो बहुत साधारण सा सवाल है, आगे बढ़ते हैं। बर्नौलीज, हाँ बर्नौलीज पक्का, तो थोड़ा मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, 1 मिनट रुक जाओ। तो y की पावर n से हम डिवाइड लगा देते हैं, तो 1/y की पावर n dy/dx वापस आ गए, प्लस p, अच्छा एक y कट जाएगा तो y की पावर n-1 इज इक्वल टू q। अब देखो ये पूरा q x का फंक्शन है या कांस्टेंट है, जो भी रहे, इधर y नहीं चाहिए, या y की कोई भी डिग्री में है, y की पावर 6, y की पावर n, y की पावर 10, आप डिवाइड करना है। तो यहां से आप इसको थोड़ा सब्स्टिट्यूशन करना है, यानी कि यहाँ पर p को छोड़कर जो भी आपका इसी को t मानना है, ये पहचान है, ठीक है। जैसे आपने इसको t माना, ये ऊपर महसूस करो, y की पावर -n+1, डेरिवेटिव होगा तो -n आगे, -n+1, एक मिनट, n-1 आगे जाएगा, नहीं, हाँ -n+1 आगे, ठीक है, और y की डिग्री -n+1 -1, तो -n बची सिर्फ, इंटू dy/dx इज इक्वल टू dt/dx, ठीक है। थोड़ा व्यवस्थित करेंगे तो dy/dx 1/y की पावर n, मतलब ये चीज आपकी पूरी बन रही है, यानी कि इसको किससे रिप्लेस करेंगे आप, वहां से देखें, -n+1 को उधर भेज देते तो dt/dx, इसको रिप्लेस करना है हमें dt/dx इंटू 1 - n से, क्या सही है, क्या डिवाइड हो जाएगा, बाद में सबसे डिवाइड करना पड़ेगा, हाँ वो भी करना पड़ेगा, तो पहले हम ले जाते हैं, ठीक है। तो 1 - n dt/dx, ठीक है, इसकी जगह आ गया, प्लस p, t है ना, इसको t माने तुमने, t इज इक्वल टू q। अभी एक काम और करना है, 1 - n से आपको कर लेना है। तो यहां तक आपका कैसा है, कहानी तो बिल्कुल क्लियर हो ही गई कि t यहां पर है, आप इसको लीनियर की फॉर्म से मैच करें, t है तो t है बिल्कुल, और ये कांस्टेंट हो या x के फंक्शन होने चाहिए, कांस्टेंट या फंक्शन ऑफ x, अगर हैं तो आप LDE में पहुंच चुके हैं, और LDE के लिए आपको मेथड आता है, इफ लिखना और सॉल्यूशन लिखना। तो बर्नौलीज बहुत सिंपल है। चलें आगे, अगला क्वेश्चन, लिमिट का है, एडवांस में पूछा गया है, नहीं, इससे पहले भी ये सवाल आया है सर, 2016 से भी पहले ये सवाल पूछा गया है, ठीक है। शुरू करें, फॉर्म चेक करना पड़ेगा सबसे पहले, लिमिट का अगर क्वेश्चन है तो फॉर्म चेक करना पड़ेगा। फॉर्म चेक करने जाएंगे मतलब हम t की जगह x रख देंगे, तो ये x² fx, ये आप मन में ही कर सकते हैं सब काम, -x² fx आपको दिखेगा नीचे x - x, आपको 0/0 फॉर्म दिख रहा है, 0/0 का मतलब क्या हो जाता है, LH रूल, हाँ LH रूल, क्योंकि देखो आप लेबनिट्ज देखते हो, कई बार लेबनिट्ज का क्वेश्चन आता है लिमिट में, या इसका डिफरेंशियल इक्वेशन, या कोई भी कंबाइंड चैप्टर बनाया जा रहा है, तो 0/0 इसका मतलब LH रूल, क्योंकि वो आपको रिलेट करवाना चाहते हैं डिफरेंशिएशन से, ठीक है। डिफरेंशिएट करें किसके रिस्पेक्ट में, वो ये बताओ, t या x, LH रूल किसके रिस्पेक्ट में लगाओगे, वेरिएबल ये होता है, इधर वाला आदमी ये वेरिएबल है, ये कांस्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट बात, क्या आप समझे, मूविंग कौन है, आप ऐसे समझो, t x की तरफ मूव कर रहा है, यानी कि वेरिएबल t हुआ ना, x तो फिक्स हो गया, इसको ऐसे ही पढ़ते हैं ना, t इज मूविंग टुवर्ड्स x, तो आप इसमें t के रिस्पेक्ट में करेंगे, ठीक है। तो LH रूल विद रिस्पेक्ट टू t, यानी कि t हमारा वेरिएबल है आज, ठीक है। ये आपको थोड़ी थोड़ी बातें ध्यान देनी है, हर चीज का इसलिए मतलब समझते चलो। तो t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो t² का हो गया 2t, fx कांस्टेंट हो जाएगा उसके लिए, तो fx एज इट इज,
माइनस एक्स स्क्वायर एज इट इज, एक्स कांस्टेंट है, और एफ डैश टी होगा कि नहीं होगा। नीचे आ जाओ, तो नीचे आप टी का करेंगे तो 1 और माइनस एक्स का 0, तो -0। ये आपका आ गया है LH रूल लगाने के बाद, टी टेंडिंग टू एक्स इज इक्वल टू 1। इधर कुछ बदलेगा नहीं, इधर मत लगा देना, ठीक है। अब आप टी की जगह एक्स रख सकते हैं, ठीक है। तो हम देखेंगे हमारा फॉर्म चला गया कि नहीं चला गया, 0/0। तो ये हो जा रहा है 2x fx, टी की जगह x, तो माइनस एक्स स्क्वायर एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 1। क्या यही है? अब आपको कुछ छोटी छोटी चीजें बता देता हूं कि कई बार हो सकता है आप बड़े सवाल सॉल्व कर रहे हैं, तब एफ डैश एक्स को आप चाहो तो y डैश या dy/dx लिख लेना, कि अगर आप डिफरेंशियल इक्वेशन यानी कि एफ डैश एक्स और एफ एक्स कभी भी आपके सामने आते हैं तो आप एफ एक्स को y रखेंगे और एफ डैश एक्स को dy/dx, क्योंकि आपने डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ा है। तो ये सब रिप्लेसमेंट कर दो ऊपर इक्वेशन में अगर आपको सॉल्व करना है, तो आपको बढ़िया से दिखेगा कि 2xy हो गया, फिर माइनस एक्स स्क्वायर dy/dx हो गया और इज इक्वल टू 1। अभी आप लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन तक पहुंचे, सॉरी डिफरेंशियल इक्वेशन, अब लीनियर है बाद में देखेंगे। क्या किया जाए, dy/dx अकेला छोड़े पहले, पहला काम। तो dy/dx अकेला छोड़ने का मतलब है एक्स स्क्वायर dy/dx उधर गया, 2xy माइनस 1, एक्स स्क्वायर से डिवाइड भी लगाएंगे तो dy/dx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर से डिवाइड तो 2/x इंटू वाई और माइनस 1/x²। वाह वाह वाह, बढ़िया। लीनियर बन रहा है क्या? लीनियर है, बुलाओ भाई को इधर। तो dy/dx माइनस 2/x इंटू वाई इज इक्वल टू माइनस 1/x²। अब ये आपका क्वेश्चन है, ठीक है। चलो पेन चलो, आंसर तक पहुंचो। देखो आंसर आप याद नहीं कर सकते, अपने आप निकालो, आपको तरीका याद करना है, बस कॉन्सेप्ट याद करना है, क्वेश्चन थोड़ी याद करना है। क्वेश्चन तो हजारों हैं और उतना ही पढ़ना है जितना जरूरी है, ठीक है। जो आता है सवाल वही करना है। आगे बढ़ूं मैं, करें अपने आप। तो इक्वेशन बनी है आपकी dy/dx माइनस 2/xy इज इक्वल टू माइनस 1/x²। एक बार मैच कर लेते हैं, माइनस 2x/y माइनस 1/x², ठीक सही है। इफ लिखे, इफ लिखा जाए e की पावर माइनस 2/x dx कितना आ रहा है, e की पावर माइनस ln x और 2 भी आ गए, तो फाइनली 1/x²। सबका इफ यही है। सॉल्यूशन y इंटू इफ 1/x² इज इक्वल टू इंटीग्रेशन q माइनस 1/x² इंटू 1/x² dx। तो माइनस बाहर, x की पावर माइनस 4 dx लिख दो, माइनस माइनस प्लस इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन करेंगे माइनस माइनस प्लस पहले कर देता हूँ, ठीक है ना। तो x की पावर माइनस 3 और नीचे 3 बचेगा सिर्फ, तुम समझ गए, माइनस 3 आएगा प्लस प्लस c। अभी आप देखो क्या दे रहा है वो, कुछ दिया है कंडीशन वगैरह, क्या पूछा है, क्या पूछा है, f ऑफ 3/2 और कुछ नहीं। f ऑफ 3/2 पूछा है, मतलब x की जगह c निकालने के लिए कुछ दिया। अच्छा अब ये a फिर से आया है, अभी पता नहीं है a क्या लिख देते, 0 हो सकता है मुझे लग रहा है, हाँ 1 a1, हाँ बार बार मिसप्रिंट मुझे लग रहा है वही रहा है तो a की जगह 1 रख देते हैं ना, अपने आप ट्राई करते हैं। चलो देखेंगे आंसर मैच किया तो आएगा। तो यानी कि f ऑफ 1 इज इक्वल टू 1, ठीक है। हमें कंडीशन लगानी है f ऑफ 1 इज इक्वल टू 1, यानी कि x की जगह 1 y की जगह भी 1 लगाएं। x की जगह 1 y की जगह 1, तो ये हो जाएगा 1 इज इक्वल टू 1/3 प्लस c। तो c की वैल्यू कितनी आई, प्लस का निगेटिव का 2/3 प्लस का आएगा। वापस सब्स्टिट्यूट करें तो y/x² 1/3x³ पूछा क्या है, f ऑफ 3/2, यानी कि x की जगह 3/2 रख दिया जाए, x की जगह 3/2 रख दिया जाए और y ढूंढ लिया जाए। रखो, देखो फिर आंसर मैच करता है कि नहीं। y 3/2 रखेंगे तो 4/9, 1/3 क्यूब है तो 27 इंटू 8 प्लस 2/3,
3 से उड़ा दें, 3 से कैंसिल कर दें आप, कैलकुलेशन करें भाई, 4/3 8/27 प्लस 2, 27 दूना 54, 54 और 8, 54 और 8 कितना होता है 62, 62/27, ये जाएगा 4 से क्या पूरा डायरेक्ट, नहीं आंसर आ रहा है नहीं आ रहा है, अगर नहीं आ रहा है तो यानी कि वैल्यू गलत दी है, इंटू 2 इंटू 31, तो ये y इज इक्वल टू 31/27 इंटू 3/2, 3 3 9 और कुछ कटेगा नहीं, 31/18 आ रहा है हमारा, यही आ रहा है आंसर में है, नहीं है तो 0 रख के देखना, क्या बैठ गया क्या, 18 आया ना या 8 आया हमारे नीचे, 18 है बिल्कुल ठीक है, मतलब है ना, क्वेश्चन भी सही कर लेते हैं हम लोग, चलो आगे चलो नहीं वो मिसप्रिंट करते हैं बुक वाले ये लोग, है ना, 0 कहाँ लिखना है 1 कहाँ लिखना है, ये दूसरी बार हो चुका है, एक ही जगह 1 है ना, अब याद कर लेंगे एक ही जगह 1 है। अगला क्वेश्चन, चल लगातार चलते रहना, चलते तुम बस सॉल्व करो, आंसर निकालो, ऑप्शन है तुम्हारे सामने। देखो लीनियर है क्या, डी वाई बाई डी एक्स अकेला छोड़ें पहले तो आपको डिवाइड कर लेना चाहिए x log x से, तो प्लस y अपॉन x log x, ठीक है कोई दिक्कत नहीं, अच्छा लिख रहा है मुझे, लीनियर ही है ना, x log x कैंसिल 2, कितना आसान, लीनियर LD लगेगा भाई, लगाइए LD, बार बार वही सवाल तुम्हारे भी पेपर में आएगा, तो हर चैप्टर को एक एक चैप्टर पक्का कर दे चलो, 4 नंबर उठाने तुमको, 4 4 4 4, इफ लिखें e की पावर इंटीग्रेशन 1/x log x, अच्छा मन ही मन में तब तक log x t हो गया होगा, log x t हुआ होगा तो dt दिख रहा है आपको, यानी कि आप t वगैरह पुट करके ये आप dt/t जैसा देख रहे होंगे, dt बाई बोले तो e की पावर ln t देखना, और t यानी कि सिर्फ t बचा, यानी कि क्या आया इफ आपका सबका इफ मैच हुआ, log x ओनली log x, आंसर आ गया। सॉल्यूशन लिखेंगे तो y इंटू इफ log x, इफ हाँ भाई log x का इंटीग्रेशन आ गया अभी, याद है ना, डायरेक्ट log x का इंटीग्रेशन बोलो एक बार, x log x माइनस x, डायरेक्ट याद रखो, हाँ कुछ चीजें डायरेक्ट चलेंगे तो ही हमारा टाइम बचेगा, 2 बाहर x log x माइनस x प्लस सी भी लगाओ, अब थोड़ा सॉल्व कर लें, c निकालने के लिए कुछ दिया है क्या, कहां दिया, x इज इक्वल टू 1 कहां पर है, अच्छा x ग्रेटर देन इक्वल टू 1, ये तो इससे क्या मिलेगा, x इज इक्वल टू 1 रखना है, y कितना रखना है, अच्छा x को 1 रखते हैं वो सब गायब हो रहा है, चलो रखो फिर x को 1, देखते हैं, x को 1 रखा तो ln 0 y 0, ये तो इधर 0 ही हो गया, अच्छा इधर x को 1 रख रहे हैं ग्रेटर देन इक्वल टू 1, यहाँ पर भी 1 बोले तो 0 माइनस x माइनस 1 माइनस 2 आ रहा है, c इज इक्वल टू 2, तो c इज इक्वल टू 2 प्लेस किया जाए, और फिर इसमें क्या रखा जाए, क्या पूछ रहा है y ऑफ e, यानी कि फिर x की जगह e रखा जाए, तो x की जगह e रखो, x की जगह e यानी कि ln e बोले तो 1 इज इक्वल टू 2 e ln e 1 माइनस x की जगह e और प्लस c बोले तो 2, तो ये तो 0, तो y की वैल्यू 2, चलिए आगे चलें, बन में तो 2 स्टेप याद रखने, इफ कितना आसान चैप्टर, सबसे आसान है, अगला अपने आप करो, लीनियर है कोई दिक्कत नहीं, मैंने इसलिए वेरिएबल आपको अलग अलग पढ़ाए थे कि भाई आर हो पी हो टी हो, आप लीनियर जैसा फॉर्मेट मैच करो बस, आप थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे इसको, देखो डी पी टी वाई, आपको डिफरेंशियल इक्वेशन दिए, रैबिट रैबिट छोड़ो, -200 आया, फिर आपको दिख रहा होगा ये लीनियर है, क्या लीनियर इक्वेशन जैसा नहीं है, यहां जो वेरिएबल है वही यहां पर है, आप पीटी को वाई मान लो, अगर आपको अच्छा नहीं लग रहा तो वाई मान के कर लो, आदत पड़ी हमारी वाई और एक्स में,
वरना तो पीटी में रख लो आप। ठीक है, ऐसे सवाल पॉपुलेशन वाले भी पूछे जाते हैं, ये एक्चुअली एप्लीकेशन में आता है। तो एप्लीकेशन वगैरह क्या भाई, कुछ खास थोड़ी पढ़ाना है उधर, बस आपको ये बता देना कि हाँ भाई पॉपुलेशन के क्वेश्चन भी आते हैं, जनसंख्या वृद्धि भी होती है, घटती भी है। डायरेक्ट इफ लिखा जाए, पहला शुरू करते हैं। इफ लिखा तो e की पावर इंडिकेशन -1/2 किसके रिस्पेक्ट में, dt। देखो नीचे वेरिएबल होता है, dt के रिस्पेक्ट में, सही लिख रहे हैं ना। तो e की पावर -t/2 ये आपका आ गया इफ। सॉल्यूशन लिखेंगे, सॉल्यूशन में pt जरूर लिखना क्योंकि pt है आज तुम्हारा, ऊपर कौन है pt, तो यो लिखा जाता है इनटू इफ e की पावर -t/2 इज इक्वल टू q -200 इफ e की पावर -t/2। कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा इंडिकेशन कर लो, माइनस माइनस प्लस करवा देगा ये, तो 200 बाहर। ठीक है, e की पावर -t/2 ही रहेगा, कोफिशिएंट से डिवाइड हुआ है, बोलने तो -1/2 से डिवाइड हुआ है तो ऊपर 2 चला गया, क्या माइनस माइनस प्लस, तो ये हो गया 400। आपको ऑप्शन अच्छे लग रहे होंगे। ठीक है, आ गया प्लस सी प्लस सी, तो आपका सॉल्यूशन मिल रहा है यहां पर pt इंटू e की पावर -t/2 इज इक्वल टू 400 e की पावर -t/2। अभी c निकालना है, c के लिए कुछ बोला है, यस बिल्कुल, ये देखो p0 बोले तो t की जगह 0 और है ना, और pt की जगह 100। हाँ बोलो बोलो बोलो, सही है ना। आज t और pt चल रहा है, क्या दिक्कत है। तो pt यहां पर 100 हो जाएगा, e की पावर -t बोले तो 0 रखना है, -0 मतलब 0, 400 इंटू e की पावर 0 प्लस c, तो ये 100 रहा, ये 400, तो c की वैल्यू कितनी है -300 लगा देते हैं। तो pt e की पावर -t/2 है ना -300। अब पूछो क्या पूछ रहा है, pt ही पूछ रहा है, pt लिखा ना pt, तो pt आप डिवाइड लगा देंगे फिर, तो 400 बचेगा सिर्फ, -300 और ये निगेटिव डिग्री है, ऊपर जाएगी पॉजिटिव हो जाएगा। क्या ये आंसर है ऑप्शन डी। हाँ ध्यान से, ठीक है ना, बहुत करीबी मामला रहता है, थोड़ा भी टच किया आप आउट हो जाओगे। चलो, वो क्रिकेट में आजकल दिखाते ना जूम करके, रोज मैच चल रहा है। चलो चलिए आगे चलो। हाँ इस बार आ गया एओडी, थोड़ा सा स्लोप ऑफ टेंजेंट, मैंने पहले बोला स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ नॉर्मल जैसी चीजें बोलेंगे, क्या हुआ, तो फिर से करो प्रैक्टिस, इसे तो बोलते हैं एक ही काम 4 बार कर लो, हर रोज एक ही काम करो, है ना। अभी विराट कोहली ये थोड़ी बोल सकते हैं कि भाई हमें तो बैटिंग आती है, हम क्यों आज प्रैक्टिस में जाएं, वो भी है ना, करना पड़ता है, किसी भी युद्ध से पहले प्रैक्टिस जरूरी है। चलो ठीक है, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ नॉर्मल, जिनको नहीं पता वो इधर देख ले। स्लोप ऑफ टेंजेंट को हम dy/dx बोलते हैं, किसी भी पॉइंट पर, है ना, तुम लोग करो अपना, x, y कोई तो पॉइंट होगा, उसको हम dy/dx बोलते हैं, यानी कि dy/dx से हटा देते हैं। स्लोप ऑफ नॉर्मल बोले तो -dx/dy कर देना, ठीक है, यहीं से ऑर्थोगोनलिटी कंसेप्ट आ जाता है, तो हम आगे डिस्कस करेंगे ऑर्थोगोनलिटी वगैरह भी थोड़ा थोड़ा बाकी, ठीक है। आपस में इनका रिलेशन क्या होता है, आप इसको mt से डिनोट कर सकते हैं, स्लोप ऑफ टेंजेंट इसको नॉर्मल से डिनोट करते हैं, दोनों में रिलेशन ये होता है mt इंटू mn इज इक्वल टू -1। अभी थोड़ी बहुत चीजें आप अगर आती हैं तो क्वेश्चन बन जाएंगे, ठीक है। चलिए, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट बोल रहा है ये dy/dx, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट dy/dx इज इक्वल टू कितना दिया है, x² - 2y/x, बहुत आसान सवाल, आगे कर लो आप। x का डिवीजन लगा दे दोनों तरफ, तो ये x - 2y/x, किसको बुलाया जाए उधर से, y को, ये टर्म आएगा ना इधर, क्या 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 क्या, हाँ LD लग रहा है ना, बिल्कुल बिल्कुल LD लग रहा है, तो dy/dx इधर बुलाओ तो प्लस 2/x इंटू y इज इक्वल टू x, यही आया ना, फिर करो ना, इफ लगाओ, इफ बोले x² आएगा डायरेक्ट। अब देखो ये होता है प्रैक्टिस से आप स्पीड बढ़ाते हो अपनी, अब देखो तुमने जैसे खट से बोला x²,
तो बस हो गया एक्स स्क्वायर मन ही मन में। दूसरे में सॉल्यूशन लिख देंगे। सॉल्यूशन क्या होता है, y इंटू एफ बोले तो एक्स स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू क्यू, क्यू कहां है तो इंटू एक्स क्यूब कर दूं डायरेक्ट dx x की पावर 4/4। ये तो दोबारा तिबारा बन रहा है ये इक्वेशन, तीसरी बार सेम इक्वेशन आया एक ही दिन में। अब c के लिए क्या कर रहे हैं, 1 और -2 से पास करवा रहे हैं, तो 1 और -2 पास करवाने का मतलब तुम समझ रहे हो, पासिंग थ्रू का मतलब क्या है, x को 1 रखना और y को -2 रखना। रखिए तो -2 एक्स स्क्वायर 1/4 प्लस c, तो c की वैल्यू क्या आई जल्दी बोलें, -9/4, -9/4 बिल्कुल। तो अब आ जाते हैं आंसर पर। पूछा क्या जा रहा है, अच्छा कर्व किससे पास कर रहा है, तो कर्व को हमें लाने के लिए हमें ये सी रख देना चाहिए, देन हमारा कर्व मिल जाएगा। तो कर्व यहां से क्या आ रहा है, y इंटू एक्स की स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स की पावर 4/4 -9/4। अब आप चेक ऑप्शन करोगे, इसके अलावा आपके पास कोई रास्ता नहीं। अगर कभी भी ऑप्शन में वो पॉइंट किससे पास कर रहा है तो हजारों पॉइंट से पास कर रहा है। अब आप ये देखें सेटिस्फाई कौन कर रहा है, ए ऑप्शन से सेटिस्फाई करना शुरू करें। क्या ए कर रहा है, ए कर रहा है क्या, x की जगह √3 y की जगह 0, तो मुझे लग रहा है ए ऑप्शन अगर चेक कर रहे हैं तो ये 0 हो गया LHS, इधर हो रहा है 0, √3 का स्क्वायर शायद 9 ही होता है 4, तो 9/4 - 0 इज इक्वल टू 0 बैठ गया ना, पासिंग करेक्ट। और क्या बाकी चेक कर लो आप, हाँ बोलो। ऑप्शन बी भी आ रहा है, बी भी आ रहा है, -1,2 -1,2 रखो, रखेंगे। -1,2 बोलने का मतलब y की जगह 2, तो 2 इंटू 1 यानी कि 2 आया, ऑप्शन बी चेक कर रहे हैं। LHS में 2 रखो, अपने आप देखो, ठीक है, -1 का स्क्वायर है ना, तो ठीक है। और इधर 1/4 और -9/4 नहीं आया ना, नहीं आया, आपने गलत किया, तो सही से चेक करो, ऑप्शन ए करेक्ट, ऑप्शन ए करेक्ट है, ठीक है। चल अगला सवाल, देखो वो कुछ अलग था, हमने ऐसे क्या करते हैं, वो एक ही सवाल पर अलग अलग क्वेश्चन बनाते रहते हैं, काम वही है। ऐसा सवाल एक जगह और देख चुके हैं हम, उसका कुछ आंसर बहुत भारी सा आ रहा था, तो आप सॉल्व करें, कोई दिक्कत नहीं। क्या LD लिखा है क्या, पहचाने, पहचाने कि नहीं पहचाने, LD लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, लगाओ मेथड, तुरंत इफ लिखो, अब इतना टाइम नहीं, e की पावर इंटीग्रेशन 3 sec स्क्वायर x लिख दूं, तुम समझे क्या, 3 sec स्क्वायर x का क्या हो जाता है tan x, प्लस c लेना है क्या, नहीं लेना, यहां पर नहीं लेते। दूसरा y इंटू e की पावर 3 tan x, q, q कौन है 1/cos स्क्वायर x इंटू e की पावर 3 tan x। हाँ भाई कोई दिक्कत नहीं, डरना नहीं है, छोटा छोटा इंटीग्रेशन होता है, मैंने पहले ही बोला, तो आपको थोड़ा सब्र रखना है, हो जाएगा। e की पावर 3 tan x, तब तुम समझ ही गए होगे क्या हो गया, tan x को t उसका डेरिवेटिव मौजूद है, करिए आगे बढ़ाइए। तो मन की आंखों ने आपको देखा कि 3 tan x को ही पूरा पुट करूं क्या, 3 tan x को t मान लेते हैं, तो 3 tan x इज इक्वल टू t, तो 3 tan x sec स्क्वायर x dx इज इक्वल टू गया dt में, सही है कि नहीं, तो 3 तो है नहीं, तो sec स्क्वायर x dx, तो 1/3 और क्या बना e की पावर t। क्या यहां तक पहुंचे, सबका इंटीग्रेशन फिलहाल क्या आ रहा है, e की पावर t ही रहेगा, t बोलने का मतलब है 3 tan x अपॉन 3 प्लस c, और इधर क्या आप यहां तक पहुंचे, आगे चलते हैं। आपसे y/4 इज इक्वल टू दिया है 4/3, तो x की जगह π/4 और y की जगह 4/3 सब्स्टिट्यूट किया जाए, कोई टेंशन नहीं, x की जगह π/4 बहुत आसान आएगा, tan है हमारा, है ना, तो y मतलब 4/3, e की पावर tan/4 1 यानी कि e क्यूब रह जाएगा, इज इक्वल टू e क्यूब डिवाइड बाई 3 प्लस c, तो c की वैल्यू आप यहां से देखें, ये 4 टाइम्स 3/3, तो e क्यूब कॉमन 4/3 माइनस 1/3 कितना बचता है, 4/3 से 1/3 चला गया, 1 ही बचता है ना, तो 1 ही बचता है, यानी कि e क्यूब आ गया क्या
सी की वैल्यू सबकी यही आई, मैच करें, सी जरूरी है। मेरे साथ चलो ना, सी आ गया। सी के बाद अब आप निकालेंगे जो पूछ रहा है, y माइनस पाई बाई 4 पूछ रहा है, सी की वैल्यू इसमें रखेंगे तो हमें x की जगह क्या रखना है, माइनस पाई बाई 4 और y को ढूंढना है, हमें ये काम करना है अभी, लास्ट काम एक, और ये काम करते हैं आंसर आ जाएगा। x को माइनस पाई बाई 4 रखना है तो tan माइनस पाई बाई 4 -1 तो y इंटू ई की पावर -3 e की पावर -3 डिवाइड बाई 3 प्लस c की वैल्यू e की पावर 3। सॉल्व कर लें, ए आ रहा है, चलिए चेक करते हैं। तो e की पावर -3 से डिवाइड कर दें तो y इज इक्वल टू 1/3 और e की पावर -3 से डिवाइड किया है तो e की पावर 6 हो गया क्या, सभी का आ गया। तो कुछ नए सवाल भी हैं, कुछ किए हुए भी हैं, और वरना तो प्रैक्टिस तो कर ही रहे हैं हम, ठीक है। अगले सवाल पे चलें, साथ चल रहे हो या पीछे चल रहे हो, साथ चल रहे हो, बिल्कुल। चलो अगला सवाल, फिर से कर्व पासेस थ्रू, करो करो, आपको स्पीड बढ़ानी है, स्पीड कर लोगे ये मुझे पता है, लेकिन 10 मिनट में नहीं करना है, 2 मिनट में। ऑप्शंस, पीछे के ऑप्शंस देखने, मिला, चल। तो आप डायरेक्ट यहां से उठाओ, किसका स्लोप, देखो स्लोप पूछ लेना किसका देख रहे हैं, एंड हैज स्लोप, तो अगर कुछ नहीं बोला टेंजेंट नॉर्मल तो टेंजेंट ही है, नहीं आया, वरना तो वो बोलते हैं टेंजेंट, उसने कुछ टेंजेंट वगैरह नहीं बोला है ना। इफ ए कर्व पासेस थ्रू द पॉइंट दिस एंड हैज स्लोप, ठीक है, एंड हैज स्लोप दिस एट एक्स वाई, यानी कि dy बाई डी एक्स, स्लोप तो dy बाई डी एक्स ही लिखा जाता है, अगर नहीं बोला तो टेंजेंट ही है, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर, बस इतना। अब वेरिएबल सेपरेट हो रहे हैं, वेरिएबल सेपरेट हो रहे, tan, अच्छा dx, हाँ हाँ बिल्कुल वैसे करें, डायरेक्ट वही उसे वेरिएबल सेपरेबल ही बोलते हैं, ये वेरिएबल सेपरेट ही हुआ है, x वाले एक तरफ y वाले एक तरफ, चलो ठीक। अब इंडिकेट कर ले फिर डायरेक्ट, तो y x माइनस 1/x स्क्वायर का किसी को आता है इंटीग्रेशन, जल्दी बोलो, 1/x स्क्वायर का -1/x, तो माइनस माइनस प्लस करूं, वाह वाह वाह, फंक्शन बहुत अच्छा है, प्लस c। अब c निकालने के लिए कुछ दिया है, पासेस थ्रू द पॉइंट 2,7, पासेस थ्रू द पॉइंट 2,7, बोलने का मतलब x2 और y 7/2, देखो रटाया पैटर्न है, y की जगह 7/2 रखा जाए और x की जगह 2, तो 2 प्लस 1/2 प्लस c की वैल्यू क्या प्राप्त हुई, 2 2 4 और 1 5, 5/2 माइनस गया था 1 आया क्या, c कितना आया, c चेक करें सब लोग, 1 आया क्या, c इज 1, c मिल गया, आगे बढ़ते हैं। तो अब हमारा कर्व क्या हो गया, कर्व हो रहा है y इज इक्वल टू x प्लस 1/x प्लस c बोले तो 1, क्या पूछ रहा है, क्या कह रहा है, देन द ऑर्डिनेट ऑफ द, ऑर्डिनेट का मतलब सब समझते हैं y, एब्सिसा मतलब x, आता है कि नहीं आता, क्लास 8 में पढ़ाया जाता है, ठीक है। तो पॉइंट ऑन द कर्व हुज एब्सिसा इज -2, एब्सिसा -2 मतलब वो x कह रहे हैं -2 है तो y बताइए, तो ये लैंग्वेज का भी आप इंग्लिश वगैरह थोड़ी आनी चाहिए आपको, तो y -2 -1/2 प्लस 1 कितना आया, -5/2 प्लस 2 डिवाइड बाई 2 -3/2 है ऑप्शन में, है बैठ रहा है, क्लियर। तो अगर स्लोप देते हैं, स्लोप वाले क्वेश्चन आसान होते हैं, आप अगर देख रहे हो तो कैलकुलेशन ज्यादा है ही नहीं चैप्टर में, छोटे छोटे इंटीग्रेशन है। आगे चलें, अगला सवाल खत्म ही है, थोड़े बहुत और बचे सभी एक जैसे। अगला फिर से स्लोप बोल रहे हैं कुछ, गिवन दैट द स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू कर्व 2y बाई एक्स स्क्वायर, वेरिएबल सेपरेट हो जाएंगे, खट से करो, ज्यादा टाइम नहीं, dy बाई dx लिखो, वेरिएबल सेपरेट हो रहे हैं, चलें सब लोग, इससे आसान क्या मिलेगा, बाद में देखेंगे क्या है, सेंटर वगैरह वो कुछ अलग बोल सकते हैं, है ना, मिक्स किए जाते हैं बाद में क्वेश्चन,
तो अभी आपने फिलहाल छोटा मोटा तो आप कर ही सकते हो, इसीलिए हर चीज का छोटा छोटा नॉलेज जरूर होना चाहिए, फॉर्मूले सारे याद होने चाहिए, कॉन्सेप्ट्स कैसे अप्लाई करना है बिल्कुल रटा होना चाहिए, उसकी प्रैक्टिस की जाती है कॉन्सेप्ट की। तो dy अपॉन 2y dx अपॉन एक्स स्क्वायर, वेरिएबल सेपरेट हुए, इंटीग्रेशन करिए, क्या मिला 1/2 ln y माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस सी, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस सी। पहले यहां तक आए हैं सब लोग? चलिए सी निकालने के लिए कुछ दिया है, गिवन दैट द स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू ए कर्व y is equal to yx at any point xy is this, the curve passes through the center of the circle। तो अब सेंटर ढूंढना पड़ेगा। अब सेंटर कैसे निकालते हैं? देखो आपको याद होना चाहिए x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। अगर लिखते हैं तो इसका फोटो कुछ ऐसा होता है, सेंटर एच के होता है और रेडियस आर होती है। तो इसका मतलब आप ये देखिए परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं, तो आप ये परफेक्ट स्क्वायर जैसे बनाएंगे आप, तो आपको जो भी सर्कल दिया है आप उसको अच्छे तरह से व्यवस्थित करें पहले। तो एक्स स्क्वायर व्यवस्थित करने का मतलब एक्स वाले एक साथ, वाई वाले एक साथ, फिर हम इनको परफेक्ट स्क्वायर ले जाएंगे क्योंकि हमें सेंटर चाहिए। सेंटर कैसे मिलेगा? एच के, यस और नो? तो ये बन रहा है बहुत आसान है, एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर बोलूं और प्लस ये भी वाई माइनस 1 का होल स्क्वायर बोलूं। चलो जाने दो, आगे जो भी आएगा छोड़ भी सकते हो। सेंटर पता चल गया 1 1, वो तो रेडियस होगी, वैसे बता दो कितना आएगा, रेडियस कितना आ रहा है, देखिए कितना बनाएगा। +1 दिया होगा तुमने, +1 दिया होगा 2, उधर है ना इक्वल 2 रेडियस, 2 रेडियस सेंटर इज, तो सेंटर क्या आ रहा है 1,1 एंड रेडियस इज 2। तो जो सर्कल गिवन है हमें उसके बारे में, रेडियस इज, अच्छा अच्छा, हाँ हाँ हाँ, यस यस यस, समझ गए, ओके यहां पर आ गए। अगला आप काम कर लो, अब पासिंग थ्रू सेंटर यानी कि 1,1 से पास करवा देते हैं, एक्स भी 1 वाई भी 1 पुट करें, है ना, पासिंग थ्रू सेंटर। करवाया पास? किसको पास करवाना है? इसको। तो 1/2 ln1 0 हुआ, LHS 0 -1 प्लस एक्स, तो सॉरी सी कितना आया 1, सी आ गया 1, सी 1 रख देते हैं। तो अब पूछा क्या है हमसे, अच्छा इक्वेशन पूछा है, देन इट्स इक्वेशन इज C1 रखो, तो 1/2 ln y -1 अपॉन एक्स प्लस 1। अच्छा उनका कैसा आ रहा है, थोड़ा हमें अरेंजमेंट करना पड़ेगा। तो उनका डिनोमिनेटर में कुछ नहीं आ रहा, तो हमें 2x से मल्टीप्लाई कर देना चाहिए। डिनोमिनेटर में हमें 2 भी दिख रहे हैं, x भी दिख रहा है, तो 2x से मल्टीप्लाई किया तो x ln y -1 प्लस एक्स, क्या यहां तक आया? अच्छा 2 से भी किया है ना, तो 2 रह गया, -2 और प्लस 2x, अरे 2x से मल्टीप्लाई किया, सही है। अब थोड़ा अरेंजमेंट देखो, 2 कॉमन ले लो, x -1, तो x log y, 2 कॉमन x -1, कौन सा ऑप्शन? सी आ रहा है, बैठ गया, सवाल मुश्किल ही नहीं है, कितने 2 4 में आगे चले, क्लियर है यहां तक सभी का? आगे चलो, अगला सवाल, ये हो गया क्या? ये हो गया, अगला सवाल, हाँ ये देखो x/y, कल वाला x/y करो, आप करो, इस बार ऑप्शन भी 5 2 पूछ रहे, होमोजीनियस, ठीक है, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन सबको पता ही है ना, y/x को या x/y को किसी को t पुट करो या z पुट करो, तो हम क्या करते हैं, एक हमने रटा है अपना, y/x को z माने, y/x को z माने, y इज इक्वल टू xz, y इज इक्वल टू xz बोलने का मतलब है dy/dx इज इक्वल टू, ठीक है, क्या आता था, हाँ x का पहले डेरिवेटिव करेंगे तो 1, तो बोलने का मतलब z प्लस x छोड़ेंगे, z का करेंगे दीजिए। तो ये रिप्लेसमेंट आप होमोजीनियस में करते हो, ठीक है, मैं बता देता हूं कुछ लोगों को, होमोजीनियस x/y और y/x जैसा होता है, इट इज होमोजीनियस HDE, ठीक है कि नहीं, तो जल्दी ये भी कवर हो जाएगा HDE, इनका नहीं हुआ है, तो आप सिंपल कैलकुलेशन शुरू करें,
रिप्लेस करें, करो करो, आज आ जाएगा आंसर। कल गलत ही था, क्वेश्चन ही गलत है तो क्या करें। तो dy बाई dx को हम रिप्लेस करेंगे, ये रिप्लेसमेंट आपको करने हैं। तो z प्लस एक्स dz बाई dx इज इक्वल टू y बाई एक्स को आपने z माना है, तो z प्लस फाई 1 बाई जेड, हाँ इसीलिए वो 1 बाई में आ रहा था। अब सही, अच्छा जेड जेड कट गया, ज्यादा कैलकुलेशन नहीं दे रहे हैं, अच्छी बात है। तो x dz बाई dx इज इक्वल टू फाई 1 बाई जेड। अब यहां पर थोड़ा सा ये लिंक था इसका, है ना, याद आ रहा है। तो इसको हम क्या करें, इसको थोड़ा अगर हम यहीं के यहीं देखें, ये मिटा दूं, इसको यहीं के यहीं अगर हम देखें तो ये कुछ लिखा है y इज इक्वल टू, तो इसको मैं ln c x ऐसे रखते हैं, x बाई वाई, और x बाई वाई हमारा यहां से कुछ हो जाएगा 1 बाई जेड, ठीक है 1 बाई जेड अपना, क्योंकि z वेरिएबल मैच करवाना है। तो 1 बाई जेड की जगह आप ln c x यूज कर सकते हैं, तो हम इसमें यूज करें क्या, वहां z है, x की जगह, एक मिनट, फाई इज गिवन बाय, यानी कि y जो है यहां पर, हाँ बोलो, अच्छा x की जगह ये कह रहे हैं y ln cs रख लें, लेकिन y कहां है, आप दो ही वेरिएबल में रहोगे ना, या zx में रह रहे हो या yx में रह रहे हो। आपने y बाई x को z अगर पुट किया है तो y नहीं ला सकते आप, इसीलिए देखो ये आप भले कह सकते हो कि हाँ भाई 1 बाई जेड की जगह मैं ln cx रख सकता हूं, क्योंकि ये डिफिकल्ट जा रहा है ln cx। मैंने बोला था कल ट्राई कर लेना, नहीं करें। आप चाहो तो यहां से dz बाई dx निकाल सकते हो ना, यहां से dz बाई dx सॉल्व करके देखो एक बार। For some function phi is given y ln mod cx is equal to x. ठीक है, 1 बाई जेड यहां पर इनपुट है हमारा, ये आप ln cx रख लें क्या, एक काम रख दें, रखने को ln x और प्लस ln c, तुम चाहो तो मैं ln xc लिख दूं, जैसा वो क्या कर रहा है। अब आप ध्यान से देखो, ln xc की जगह 1 बाई जेड रखोगे, आया कि नहीं आया, तो इसकी जगह 1 बाई जेड रख दें, ठीक है 1 बाई जेड रख दें, यानी कि dz अपॉन फाई 1 बाई जेड। देखो इधर इंटीग्रेशन है, ये हम गड़बड़ कर रहे हैं थोड़े स्टेप, और इधर क्या आ जाएगा 1 बाई जेड। अब तुम्हें समझ में आया, एक तरफ इंटीग्रेशन में लोग हो सेम वेरिएबल, एक तरफ ना हो, तो हमें क्या करना चाहिए, डिफरेंशिएशन करना चाहिए। तो यहां तक क्या हो रहा था, वो इंटीग्रेशन साइन भूल जा रहे थे बार बार, ठीक है, तो आप डिफरेंशिएट कर दिए विद रिस्पेक्ट टू जेड, जेड के रिस्पेक्ट में करेंगे ना, फिर अब आ जाएगा जेड के रिस्पेक्ट में अगर इंटीग्रेट करें तो dz डिफरेंशिएट करें तो ये खत्म हो जाएगा dz, और ये तो ये सिर्फ 1 अपॉन फाई जेड बचेगा क्या, और इधर की तरफ 1 अपॉन जेड का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू जेड, 1 अपॉन एक्स का माइनस 1 अपॉन जेड स्क्वायर। हाँ अल्टीमेटली हमें तो फाई फंक्शन ही चाहिए था ना, यही तो निकालना है। तो फाई 1 बाई जेड इज इक्वल टू कितना हो रहा है, और ये इधर माइनस जेड स्क्वायर, तो ये रिलेशन आया। अब आपसे क्या पूछा जा रहा है, फाई ऑफ 2, फाई ऑफ 2 अगर पूछा जा रहा है, यानी कि यहां पर जो इनपुट है वो 2 रहना चाहिए, यानी कि 1 बाई जेड इज इक्वल टू 2, तो जेड इज इक्वल टू कितना रखना है आपको 1 बाई 2, तो जेड यहां पर रखेंगे, तो इसका मतलब फाई ऑफ 2 इज इक्वल टू कितना आएगा माइनस 1 बाई 2 स्क्वायर, बोले तो यस अभी सही। तुम लास्ट में कहानी ज्यादा मुश्किल नहीं थी यहां पर, हाँ बोलो क्या हुआ, ऑप्शन बी नहीं, माइनस 1 बाई 4 ही आया था, कल भी डी आता है। अच्छा यहां पर बात बस ये थी कि इस चीज को लिंक करना, ये इंटीग्रेशन एक तरफ रह रहा है और एक तरफ पूरा फंक्शन ऑफ एक्स ले रहा है, ये अच्छी बात है। अब लिख लीजिए, कॉपी कर लें, ठीक है, तो ये काम हो गया।
बस एक स्टेप, कहाँ जाता दूर, यहां से यहां आना था, फिर आपको डिफरेंशियल, एक तरफ अगर आपको इंटीग्रेशन दिखे, दूसरी तरफ सेम फंक्शन उसी तरह रहे, वेरिएबल सेम सेम रखें है, तो आप डिफरेंशिएशन करेंगे। ये एक स्टेप काम का था, यही हम भूल गए थे, कर लो। आगे चले, बढ़ा। ठीक है, तो जितना प्रीवियस ईयर में आया है सारा अगर प्रैक्टिस करोगे तो आप ऐसी ही छोटी छोटी चीजें पता करते हो, और असलियत में कैसा होता है, यही छोटी छोटी चीजें फंसा देती हैं। बाकी ऐसा नहीं है कि गणित नहीं आता, ठीक है, कॉन्सेप्ट तो उतना ही है, 2 + 2 4। ठीक है, तो यहां तक आप लोगों को लगभग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जैसे कि वेरिएबल सेपरेबल और हमने दूसरा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन मेथड पर कवर किए हैं। तो इतने क्वेश्चंस लगभग प्रैक्टिस के लिए अच्छे होते हैं कि आप कॉन्सेप्ट को बढ़िया तरीके से अप्लाई करना सीख जाएं, समझ लें। बाकी बचे हुए क्वेश्चंस और भी बचे हुए हैं, तो हम अगले लेक्चर में कवर करेंगे। कुछ मेथड्स और भी बाकी हैं, जैसे होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन जिन पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। तो इसी के साथ अब हम मिलेंगे अगले लेक्चर में, तो तब तक के लिए आप लेक्चर सारे देखिए, एंजॉय कीजिए, और मिलते हैं अगले लेक्चर में, यहीं पर विराम लेंगे। थैंक यू सो मच।